जोहार, जय मूल निवासी, मैं संकेत और आप देख रहे हैं एमएन टीवी। इस वीडियो के टाइटल को पढ़कर आपकी हंसी रुक नहीं रही तो हंसी को रोक लीजिए और ये वीडियो अंत तक देख लीजिए। दरअसल तमिलनाडु में सीबीआई की कस्टडी से 103 किलो सोना गायब होने का मामला सामने आया है, जिसके बाद शुक्रवार को मद्रास हाईकोर्ट ने पुलिस को इसकी जांच करने के आदेश दिए हैं। हाईकोर्ट के फैसले के बाद सीबीआई को शर्मिंदा होना पड़ा है। एजेंसी का कहना है कि यदि स्थानीय पुलिस द्वारा जांच की जाती है तो सीबीआई की प्रतिष्ठा नीचे आ जाएगी। इस सोने की कीमत करीब 45 करोड़ रुपए की है। कोर्ट ने सीबीआई की स्थानीय पुलिस द्वारा जांच ना किए जाने की याचिका को खारिज कर दिया है और सीआईडी को एफआईआर दर्ज करने के लिए कहा है। कोर्ट ने कहा है कि यह सीबीआई के लिए अग्नि परीक्षा हो सकती है, लेकिन इसका कुछ नहीं किया जा सकता। अगर उनके हाथ साफ है तो वे बच जाएंगे और यदि नहीं तो उन्हें इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। 2012 में चेन्नई के मिनरल्स एंड मेटल्स ट्रेडिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के अधिकारियों ने सुराना कॉरपोरेशन लिमिटेड के प्रति अनुचित विश्वास दिखाया था। यह सोने और चांदी के आयात से संबंधित था, जिसके बाद सीबीआई ने चेन्नई के सुराना के कार्यालय भवन से बार और आभूषण के रूप में 400.47 किलोग्राम सोना जब्त कर लिया था। इसे फर्म के वॉल्ट में ही सील कर दिया गया था और इसकी चाबियां चेन्नई की एक विशेष सीबीआई अदालत को सौंप दी गई थी। हालांकि इसके दस्तावेजों में इस बारे में कोई डेटा नहीं मिला है। अब दूसरी खबर की तरफ बढ़ते हैं। भारतीय जनता पार्टी पिछले करीब 40 सालों से जिस चुनाव चिन्ह यानी कमल पर देश भर में चुनाव लड़ रही है, अब उसके इस्तेमाल पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सवाल खड़े कर दिए हैं, जिससे बीजेपी को झटका लग सकता है। दरअसल कमल को राजनीतिक दल के सिंबल के तौर पर इस्तेमाल को लेकर कुछ समय पहले ही एक जनहित याचिका दायर हुई थी। इसमें भाजपा पर राष्ट्रीय फूल के चिन्ह के दुरुपयोग का आरोप लगाया गया था। इसी मामले पर सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने चुनाव आयोग से अब इसका जवाब मांगा है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने चुनाव आयोग से पूछा है कि आखिर किसी राजनीतिक दल को राष्ट्रीय पुष्प कमल चुनाव चिन्ह के तौर पर कैसे दिया गया। कोर्ट ने भाजपा द्वारा कमल के चुनाव चिन्ह के इस्तेमाल पर रोक लगाने को लेकर चुनाव आयोग से जवाब मांगा है। अब इस मामले में अगली सुनवाई 12 जनवरी को होगी। हाईकोर्ट में यह मुद्दा भी उठा था कि राजनीतिक दलों को चुनाव चिन्ह को लोगों के रूप में प्रचारित करने की छूट देना निर्दलीय प्रत्याशी के साथ भेदभावपूर्ण है। गोरखपुर के समाजवादी पार्टी के नेता काली शंकर ने यह जनहित याचिका इलाहाबाद हाईकोर्ट में दायर की। याचिकाकर्ता का कहना है कि किसी राजनीतिक दल को चुनाव चिन्ह पार्टी लोगो के रूप में इस्तेमाल करने का अधिकार नहीं है, यानी जो किसी पार्टी का लोगो है वह चुनाव चिन्ह के रूप में इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। चुनाव चिन्ह चुनाव तक ही सीमित है। पार्टी को अपना चुनाव चिन्ह किसी निर्दलीय प्रत्याशी को देने का अधिकार नहीं है। राजनीतिक दलों को चुनाव चिन्ह दूसरे कार्यों के लिए इस्तेमाल करने की अनुमति निर्दलीय प्रत्याशियों के साथ अन्याय और भेदभावपूर्ण है, क्योंकि उन्हें अपना प्रचार करने के लिए कोई निशान नहीं मिलता। इस मामले की सुनवाई मुख्य न्यायाधीश गोविंद माथुर और पीयूष अग्रवाल की खंडपीठ ने की। दोनों जजों ने पूछा कि याचिका में यह मुद्दा नहीं उठाया गया कि चुनाव चिन्ह केवल चुनाव के लिए आवंटित किया जाता है, अन्य कार्य के लिए नहीं। फिर आखिर चुनाव चिन्ह का अन्य उद्देश्य के लिए इस्तेमाल करने की अनुमति क्यों दी जा रही है। कोर्ट ने कहा कि कई देशों में चुनाव चिन्ह ही नहीं है, लेकिन भारत में चुनाव चिन्ह से चुनाव लड़ा जा रहा है। चुनाव आयोग की तरफ से पेश हुए वकील ने इस पर जवाब देने के लिए समय मांगा है और अब इस मामले की सुनवाई 12 जनवरी को होगी।